अब देखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. So diamagnetic substance are weakly repelled by magnetic field. Paramagnetic gets weakly attracted. So suppose मैंने magnetic field लगाया, ठीक है, और बीच में रख दिया एक diamagnetic substance. तो ये diamagnetic substance इस magnetic field को क्या करेगा? Repel. और magnetic field diamagnetic substance को क्या करेगी? Repel. तो ये अपना magnetic field हो गया, ठीक है, और देख रहे हैं diamagnetic substance magnetic field को repel कर रहा है. ये होता क्यों है? It is caused due to the absence of any unpaired electron. That is, all electrons are paired. तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, दैट इज कोई भी अनपेयर्ड नहीं होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. मतलब एटम का ही कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है. ओवरऑल स्केल पे छोड़ दो, एटॉमिक स्केल पर ही कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है. ठीक है. सो एग्जाम्पल देखते हैं. H2O, NaCl, C6H6, नियॉन, इन सब के अंदर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. अपन नियॉन का एग्जांपल देखते हो. नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इस तरीके से होता है. 1s 2s 2p, 1s2 2s2 2p6. कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. इनके अंदर भी होगा, लेकिन इनके अंदर और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बॉन्डिंग भी देखनी पड़ेगी, तो वो अपन नहीं देख रहे हैं यहाँ पर. बट इतना समझ में आना चाहिए, जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उस सब्सटेंस को क्या बोलना है अपन को? डायमैग्नेटिक. तो ये डायमैग्नेटिक है. नियॉन क्या है? डायमैग्नेटिक. कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी आती है. इसको डिटेल में थोड़ा और देखेंगे अभी. फिर गेट्स वीकली मैग्नेटाइज्ड बाय मैग्नेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ऐसा क्यों? अभी देखते हैं. तुम बोलो सर कोई मैग्नेटिक मोमेंट तो है नहीं, फिर ये कैसे अलाइन हो रहा है? देखते हैं अपन इसका क्या रीजन है. gets weakly magnetized by magnet but in the opposite direction of field. मतलब इस डायरेक्शन में अगर अपन लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन होगा. कैसे? वो अपन देखते हैं. बट दिस इज टेम्पररी. मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे तो ये जो मैग्नेटाइजेशन था वो क्या हो जाएगा? खत्म. टेम्पररी होता है. बाद में अपन देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जहां परमानेंट मैग्नेटाइजेशन भी हो सकता है. बट डायमैग्नेटिक में और पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो टेम्पररी होता है. बट अपन देखते हैं जरा ये हो कैसे रहा है मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो ये मैंने बनाया है एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. ये अपने ब्लू डॉट इंडिविजुअल एटम्स है और दिख रहा है यहां पर मैंने इनका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बनाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड अप. फिर there is no net magnetic moment as all electrons are paired. Therefore, no net magnetization. अब अगर मान लो मैं इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, ये मैंने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाया है. अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो हमने देखा था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है? उसको रिपेल करता है. तो यह डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा था इस तरीके से. तो ये अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. अब ये हो क्या रहा है? एक्चुअली ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ट्राइज टू कैंसिल द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दस गेट्स मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड. अब देखो एक्चुअली क्या है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके अंदर कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये वैसा का वैसा ही रहना चाहता है. मतलब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है, तो इट ट्राइज टू कैंसल आउट दिस मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आ रहा है? अब वो कैंसल आउट कैसे करेगा? कोई मैग्नेटाइजेशन तो है ही नहीं उसके पास. तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटाइजेशन बढ़ा देगा, एक का कम कर देगा इन दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये जो अपने पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक का मैग्नेटाइजेशन बढ़ा देगा, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटाइजेशन कम कर देगा, तो नेट अपने पास अब एटम का मैग्नेटाइजेशन आ गया. एक्चुअली एटम्स वेयर नॉट मैग्नेटाइज्ड बिकॉज हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था. अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट एक का मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया है, दूसरे का कम हो गया. तो अब अपने पास एटम का नेट मैग्नेटाइजेशन आ गया है और ये नेट मैग्नेटाइजेशन अपने आप को अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. देयरफॉर
this diamagnetic substance will get magnetized, but in the direction opposite to that of magnetic field. इस वजह से इसका मैग्नेटाइजेशन होता है, और अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दूं, ये वापस उसी स्टेट में आ जाएगा जिसमें था, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट्स, एंड देयरफॉर इट विल लूज इट्स मैग्नेटाइजेशन. मतलब मैग्नेटाइजेशन क्या है? टेम्पररी. सो regain its perfect opposite spins, therefore no retention of magnetization. टेम्पररी होता है. तो ये था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. अब बाकी 3 सॉलिड्स देखते हैं: फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक.